हाँ जी, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखूँगा, और ये टॉपिक जो है ना ऐसा है कि दिन में एक ना एक दफ़ा आप लोग लाजमी सुनते ही होंगे कि भाई महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। मतलब इतना बड़ा ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कि महंगाई हो रही है। मतलब महंगाई से आगे हमने बढ़ना ही नहीं है। और बिल्कुल यार सही बात है। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई हमारी वजह से हो रही है या गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, मैं आप लोगों के सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जो है कुछ महीने पहले, ये पॉडकास्ट जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, आखिर में क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर एक छोटी सी आप लोगों के सामने वीडियो रखूँगा, और उसके बाद देन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो भाई यहाँ पर रुकें और 2 मिनट के लिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पे क्लिक करें लाजमी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो खैर मैं आपको बताऊं तो यार, पहले मैं जिस घर में रहता था वहाँ स्पाइक रीस में, जो रॉटरडैम वाली साइड पे लगता था, एक बहुत छोटा सा वैलेज था। तो वहाँ रहता था। वहाँ पे जो है ना बाज़ार का खाना एक बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब वहाँ पे बाज़ार का खाना तो दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं यूरोप आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मासी बनकर आया हूँ यहाँ पे। मतलब सारे भाई सुबह से लेकर रात तक के यही काम है, जो काम धंधे इसी में लगे हुए हैं। बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं करते यहाँ भी हैं भाई, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं करते। खिड़कियाँ साफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब भाई काम होते थे वहाँ पे ठीक ठाक। और सोते थे रात में तो ऐसा लगता था कि ना भाई सर्दियों झोपड़े में सो रहे हैं, सर्दियों में सर्दी हो रही है, गर्मियों में सर्दी गर्मी हो रही है। और पूरा दिन जो है ना इसी में निकल जाता था कि यार ऊपर से नीचे आते जाते हैं। मतलब भाई ज़िंदगी अदाब थी। खैर उसके बाद जो है भाई स्टेप बाय स्टेप इंसान चलता, डायरेक्टली कोई भी नहीं हो सकता। तो होते मसले हर इंसान में। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग इससे, मतलब हर एक का अपना एक परसेप्शन होता है। टाइम टू टाइम ये मेंटलिटी है इंसान की कि चीज़ें जो है ना इंसान बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जो है जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि खाना बनाने का जो मेरा टाइम था, अब वो जो है ना मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। कभी मैं उसमें गेम खेल लेता हूँ, कभी कुछ, मतलब अपने लिए आपको एक टाइम मिल गया। इंसान चाहता है कि यार थोड़ा सा टाइम मिला मैं कुछ करूँ, तो प्ले स्टेशन लगा के आपने कभी गेम खेल लिया, कभी कुछ कर लिया। मतलब अपने लिए आपके पास एक टाइम है। तो खैर ये तो नेचुरल सी बात है भाई। सॉफ्टवेयर का जो भी बंदा होता है वो गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट रहता है। अपना अपने शौक होते हैं भाई, कुछ ना कुछ, किसी का कोई शौक होता है, किसी का कुछ शौक होता है। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो टाइम कैसे बचा। मैं नीचे उतरा किसी दिन खाने के लिए, और मैं जो है पहले, सबसे पहले जब यहाँ आया था तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गया। वहाँ पर आने के बाद भाई देखा कि भाई चीज़ों के पैसे बहुत ज़्यादा हैं। 15 यूरो की बिरयानी मिल रही है, 13 यूरो की बिरयानी, मतलब दाल मिल रही है, ये मिल रहा है। मतलब खैर उसको मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा डिटेल के अंदर। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जो है, मुझे इत्तेफाक से जो है ना एक दिन मैं एक्सप्लोर कर रहा था, चलते में गया, आगे जाते जाते मुझे एक जो है ना टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आया। तो खैर मैंने उससे पिज़्ज़ा स्लाइस पूछा भाई कितने का। उसने बताया भाई 2.5 यूरो का एक पिज़्ज़ा स्लाइस। मैंने कहा यार 2.5 यूरो का एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, चलो दे दो, ट्राई कर लेते हैं। 2.5 यूरो में क्या मसला है, घर में खाना बनाते हैं वो 3-4 यूरो का पड़ता है एक टाइम का। तो मैंने सोचा चलो यार वो 2.5 यूरो में पिज़्ज़ा स्लाइस मिल रहा है, वो खा लेते हैं। खा लिया भाई। अच्छा, अब वो पिज़्ज़ा स्लाइस आधा खाया, आधे खाने के बाद ही पेट भर गया। मतलब इतना बड़ा, अच्छा खासा बड़ा पिज़्ज़ा स्लाइस था वो। नॉर्मल मैं पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में हमारे बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन वो खाने के बाद मेरा पेट भर गया। अब मुझे भाई सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, मेरा पेट भर गया। उसके बाद जो है भाई मैं उसकी शॉप पे रोज़ाना जाता रहा, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं टेस्ट टेस्ट करता रहा। मेरा एक दिन का खाना जो है 7.5 यूरो में हो गया। मतलब भाई मेरा एक तो टाइम भी बच रहा है, दूसरा मेरे पैसे भी बच रहे हैं। और मुझे किचन में भी कोई बर्तन नहीं धोना पड़ रहा। मतलब बर्तनों के लिए यहाँ पे डिश वॉशर होता है नॉर्मली, लेकिन फिर मुझे उसमें बर्तन भी आपको डालने पड़ते हैं। तो इंसान बड़ा कायल होता है, तो वो भी नहीं करना पड़ रहा। तो मतलब आप सीधी सी बात ये देखिए कि टाइम कितना सेव हो गया है यहाँ पर आने से, एक मॉडर्न सिटी में आने से आपका टाइम कितना सेव हुआ। अच्छा, दूसरा जो है ना मैं आपको उस बंदे का बता रहा था, उसका मैं थोड़ा सा आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ ताकि आप लोग देखें। और कभी आप लोग यूरोप आएँ तो आप लोग देखिएगा कि उसका किस तरीके का सेटअप है और क्या सीन है। तो जी मैं जो है एक पिज़्ज़ा शॉप पर आया हूँ, और ये जो है एक एक टर्किश बंदे की दुकान है। यहाँ पर आप जो है वो लैम्प, और यहाँ पे आप फिश, चिकन, यहाँ पे आपको सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। और ये एक समझ लें कि मैं आपको बताऊँ तो मैं एक दिन में जो है 7.5 यूरो के अंदर एक बंदा
बहुत ही अच्छा खाना खा सकता है और बहुत ही अफोर्डेबल इनके प्राइस हैं। आप देखेंगे इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है। अगर मैं थोड़ा घूम करके आपको दिखाऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक सेटअप है और मुझे जो है पर्सनली बहुत ही पसंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वो हलाल है और यहाँ पे हर तरह के लोग इनके पास आते हैं। तो brother, he give me every day a good discount and selling in very cheap prices, and I can eat every day. And the price of each pizza piece, I can show you. There's a big one and this one, and you can take care meat. You can take care fish and lamb and all the varieties. तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊंगा कि अब इस बंदे ने आखिर ऐसा क्या किया कि मैं रोज़ाना इसके पास जाने लगा। और मतलब मैं इसके पास अब कभी कभी जो है ना, मैं एक वक्त के खाने के ऊपर भी 6 यूरो खर्च कर देता हूँ। मतलब ज़्यादा जो मेरा बजट होता है उससे ज़्यादा भी खर्च कर देता हूँ। और कभी कभी जो है ना ऐसा भी होता है कि मैं जो है 1 यूरो के अंदर भी अपना काम कर लेता हूँ। तो बात ये है कि क्योंकि इसने अपना मुझे कस्टमर बना लिया, और इसने अपना कस्टमर मुझे कैसा बनाया मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। अब आपने इसका रेस्टोरेंट देखा, आपने देखा कि एक छोटी सी जगह पर इसने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और वहाँ पे जो है ना सारे लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है इसके पास। अगर इस कंपेयर करूँ 2 रेस्टोरेंट है, एक ये है और एक दनाक सेंट्रल स्टेशन पर है, वो भी बड़ा टाइट है। तो वो इजिप्शियन बंदे का वो तो इससे भी ज़्यादा चीपेस्ट है। तो अब आप ये देखें कि इसने मुझे अपना कस्टमर कैसे बनाया। जब मैं इसके पास गया 2 या तीसरी दफ़ा मैं इसके पास गया था, तो उससे मैंने पूछा कि यार सुबह नाश्ते के अंदर क्या है। इसने मुझे कहा कि यार ये कॉर्सेंट है। इसने मुझे कहा यार ब्रदर यू कैन, या जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसने मुझे कॉर्सेंट दे दिए। और मैं उसके बाद जो है ना अपना नाश्ता लेके घर पर आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार सुबह के लिए इसने मेरे नाश्ते फ्री में दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इससे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया था और उसके अलावा पिज़्ज़ा के स्लाइस के अलावा 2 croissant इसने मुझे फ्री के दे दिए थे। अब मैंने ये हैबिट बना ली कि यार ये बंदा मुझे नाश्ता देता है फ्री का, तो मैं ज़ाहिर है हर दफ़ा नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इसने फ़र्स्ट टाइम दिया तो मैं अगली बार दोबारा से इसके पास रिपीटेडली जाऊँगा। तो मैं इसके पास गया, अगेन गया, रोज़ाना मैं इसके पास जाने लगा। और जाते जाते भाई एक दिन इसने मुझे कहा कि ना यार आज पिज़्ज़ा नहीं खाओ, क्योंकि पिज़्ज़ा खा रहा था मैं रोज़ाना। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होंगे पिज़्ज़ा के मैं स्टोरी डाल रहा था, क्योंकि यार वही बात है कि मुझे अपना टाइम बचाना था और टाइम के साथ पैसे भी सेव करने। ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत करते हैं, करने के बाद कुछ ना कुछ आपको इसी तरीके से इंसान पैसा बचाता है। तो उसके बाद जो है भाई मैंने जो है प्लान करा, मैंने कहा चलो यार ठीक है चले जाते हैं। और जाने के बाद जो है ना भाई रोज़ाना मैं इसके पास जाता हूँ। उसने मुझे खैर उस दिन एक दिन मैं गया तो उसने मुझे कहा कि यार आज पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, क्या आप रोज़ खाएंगे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा यार लिटरली इतना सोच रहा है बंदा मेरे बारे में। खैर क्योंकि वो अच्छा कस्टमर बना रहा था और उसने कस्टमर बनाया है मुझे अपना। उसके बाद उसने मुझे कहा कि चले यार पाक बराबर में पड़ोस में आपके कंट्री के लोग हैं उनकी दुकान है। टर्किश बंदा था, मुझे ले गया पाकिस्तानी दुकान के ऊपर। भाई सही है चलो पाकिस्तानी दुकान में चले गए, बड़े खुशी हुई मिलने के बाद। वो बंदा था, छोटा सा रेस्टोरेंट था पाकिस्तानी उस बंदे का भी। तो हम खैर उसके बाद जो है ना वो प्राइस मैंने उससे पूछ, कहने लगा चले। वही बड़ा बंदा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा 2 टर्किश बंदा पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा हम मैं उसकी दुकान में हूँ। जाने के बाद जो है ना भाई क्या सीन हुआ है, बैठता है पूछता है कि भाई क्या खाओगे आज, क्या सीन है, हमारे पास बिरयानी है ये। और सबसे पहले तो भाई बिरयानी के नाम पे तब मैं खैर ये क्योंकि कराची से बिलोंग करता हूँ, कराची की बिरयानी आप लोगों को पता है कि पूरी मतलब पाकिस्तान में फेमस है। पाकिस्तान में नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया में लोगों को बड़ी फेमस है, लोगों को बड़ी पसंद होती है कराची की बिरयानी। खैर उसके बाद जो है ना मुझे कहने लगा कि भाई चलो ठीक है सही है आप आओ खाओ और बैठो। मुझे बताने लगा अपने बारे में और पाकिस्तान की बातें करने लगा। उसके बाद मैं मुझे कहने लगा चलो बिरयानी ला दूँ, कौरमा ला दूँ, कढ़ाई ला दूँ। मैंने कहा यार आप एक काम करो मुझे बिरयानी ला दो, सही है। अच्छा बिरयानी के उसने बोला कि ठीक है यार बंदा बिरयानी रायता भी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन यार पहले मुझे कीमत बता देना, मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ भाई पाकिस्तानी दुकान वाला है ना। अच्छा अभी टर्किश बंदा पीछे ही खड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ना भाई खैर उसने मुझे बिरयानी दी। उसने मुझे बिरयानी दी नहीं, प्राइस बताया, बोला वैसे 18 यूरो की, आपको मैं 15 यूरो की दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, ज़बरदस्त है यार। खैर उसके बाद जो है ना वो मैंने कहा चलो फिर भी यार आए भाई है खा लेते हैं यार, क्या हुआ। हमारे दिन में तो यही होता है ना भाई, हमदर्दी हो जाए, अपने मुल्क को फ़ायदा हो जाए 2 पैसे का, क्या हुआ। उसके बाद जो है ना खैर मैंने कहा कि यार मुझे ये बताओ कि आपके पास बिरयानी के अलावा और क्या है।
वो कहने लगा, मैंने कहा दाल है, उसने कहा हाँ दाल हैगी, दाल आपको सस्ती पड़ जाएगी, वो और सस्ती हो जाएगी। मैंने कहा चलो कितने की है? कहने लगा भाई दो, ये जो है ना दो 2 यूरो की दो एक रोटी है, और यूं कर कर आके उसने हिसाब किताब बना दिया सलाद के साथ 13 यूरो का। मैंने कहा यार ठीक है सही है, एक काम कर, मैंने कहा मैं भाइयों के साथ कारोबार नहीं करता, क्योंकि वही बात है, या तो फ्री में दूंगा आपको या कारोबार नहीं करूँगा। तो खैर वो टीचर टर्किश बंदा खड़ा हुआ था, उसको मैंने कहा कि यार मैं आज खाना नहीं खा रहा। उसने कहा ब्रदर कम ऑन फॉलो मी। ठीक है, मुझे लेकर आ गया वो। उसके बाद जो है आप यकीन करो, उस बंदे ने मेरे लिए स्पेशल लैम बर्गर बनाया। एक लैम बर्गर है या इनकी स्पेशल डिश है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो इतना ज़्यादा मज़े का टेस्टी उसने फ्राइज़ वगैरह डाल के बना के मुझे दिया। और मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा जो है, इसकी दुकान बंद होने वाली है, उसके बावजूद इसने मेरे लिए इतना काम किया, क्योंकि उसने मुझे अपना कस्टमर बनाया। उसने मुझसे अपना कस्टमर, उसने बहुत लॉन्ग टर्म सोचा है। हम देखते हैं ना यार, ये कंट्रीज आगे जा रहे हैं, टर्की, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूके। भाई इकोनॉमी का राज सिर्फ एक है, 12 के बजाय 13 देना शुरू कर दो, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अपना दर्जन जो है ना 12 से हटा के 13 कर दो। हमारे मुल्क में सिर्फ एक मसला हो रहा है, पेट्रोल पे 40 रुपये कम हुए, किसी के बाप ने पैसे नहीं गिराया, दूध वाला बोल रहा है कि ना नहीं मैं नहीं कम करूँगा। सही है, कोई बंदा कम करने के लिए राज़ी नहीं है। अगर अभी 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ जाएंगे तो देखना ये सब जो है ना, ये अगले दिन ही जो है ना सारे ये पैसे बढ़ा के बैठे हुए होंगे। ये दूध जो है ना उसके ऊपर 10 रुपये बढ़ेगा, ये हो गया, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अच्छा आज आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अच्छी कंपनियाँ पाकिस्तान में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आज से मैं 1 साल पहले आउटफिटर की जो जैकेट 10,000 की खरीद के लाया था, आज वो 10,300 की हो गई। 300 उनका राइट बनता है कमाना। वन पे एक और ब्रांड है पाकिस्तान में, उधर से भी मैं अक्सर शॉपिंग करता हूँ, जिसका ये स्वेटर पहना हुआ हूँ। ये मैं जो है ना पिछले साल 4,000 का लाया था, आज भी 4,000 का वहाँ पे मिल रहा है। 2,000 रुपये की, 3,000 रुपये की पैंटें वहाँ पे मिल, मतलब आज भी वहाँ पे चीज़ें इतनी की मिल रही हैं। सही है, तो बात ये है कि ये चीज़ें जो है पूरा टाइम निकल गया, पूरा साल निकल गया। साल निकलने के बाद महंगाई उनकी लेनी हुई। जब मैं पिछले साल आपको बता रहा हूँ, पिछले साल जो है यूरो 300 रुपये का था, आज यूरो जो है 280 का हो गया। आप टर्किश एयरलाइन पे जाके फ़्लाइट चेक कर लें, आप एमिरेट्स की जाके फ़्लाइट चेक कर लें, सबके पैसे कम हो रहे हैं। कम नहीं हो रहा तो सिर्फ इनका नहीं हो रहा। तो महंगाई जो करके रखी हुई है, अब आप समझ जाएं कि वो गवर्नमेंट ने करी हुई है, जिसमें हमारा कसूर ज़्यादा है। क्योंकि इस तरीके से तो पूरी दुनिया में मैंने जहाँ जहाँ पाकिस्तानी देखे हैं यार, अब ये बहुत बुरा लगेगा, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन वो जो है ना हमेशा अपने लोगों से फ़ायदा उठाने का हमेशा यही सोचते हैं कि एडवांटेज ले लें। लिटरली यार, अगर हम अपनी नीयतें साफ़ कर लें, हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएंगी, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सुकून लाएगा। तो भाई अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बस सिंपल रूल ऑफ लाइफ याद कर लें, 12 के बजाय 13 देना शुरू कर दें, आपका बिजनेस ऊपर आ जाएगा। आप देखें जैसे मैं उस बंदे के पास रोज़ाना जा रहा हूँ, कि उसको पता है अभी रोज़ाना आ रहा है 7 यूरो मेरे पास खर्च करेगा महीने के, 10 दिन के 70 यूरो हो गए, 30 दिन के 140, मतलब पूरा कैलकुलेशन उसने बना लिया, 220 यूरो आएगा ही आएगा मेरे पास। तो बात ये है कि 12 के बजाय 13 देना शुरू कर दें, ज़िंदगी में आपके सुकून आ जाएगा। थैंक यू सो मच।